तो सबसे पहले हम कबीर के परिचय के बारे में पढ़ते हैं कि कबीर परिचय क्या है। तो कबीर का जन्म है सन 1398 मतलब 1398 में काशी में हुआ था, जबकि मृत्यु सन 1518 में मगध में हुई थी। ठीक है, अब है इनका पालन पोषण किसने किया था। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कबीर का पालन पोषण करने के अलावा इनके जैसे वास्तविक माता पिता कौन थे, इसके बारे में यानी किंवदंतियां प्रचलित हैं कि इनकी माता यानी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था, जो लोकलाज के कारण उसने यानी त्याग दिया था। ठीक है, लहरतारा नामक तालाब में उसे त्याग दिया था। वहां से नीरू और निमा नामक एक दंपति, जुलाहा दंपति होते हैं, उन्हें वो मिलते हैं और वही उनका पालन पोषण किया करते हैं। अब उनकी जैसे पत्नी का नाम है, पुत्र पुत्री का नाम है जैसे कमाल और कमाली है, पत्नी का नाम लोई है। ठीक है, अब इनके गुरु का नाम गुरु रामानंद। कबीरदास जी के गुरु के बारे में पूछे तो कबीरदास जी के गुरु कौन है, रामानंद है। और रामानंद से भी उन्होंने निर्गुण भक्ति के साथ वो शिक्षा है वो प्राप्त की थी। जैसे अपने सूरदास जी के बारे में पढ़ा था, तो सूरदास जी सगुण भक्ति के हैं, तो यानी कबीरदास है वो निर्गुण भक्ति शाखा के इनका माने जाते हैं। ये श्रेष्ठ संत, समाज सुधारक, क्रांति दृष्टा कवि थे। कि उनकी विशेषताओं के बारे में पूछे कि कबीर कैसे कवि थे, तो हमें क्या बताना है कि एक श्रेष्ठ संत कवि थे, समाज सुधारक मतलब समाज को सुधारना चाहते थे, क्रांति दृष्टा कवि थे, यानी सभी क्रांति की भावना भरने वाले थे। उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों की, समाज में उस समय प्रचलित जो अंधविश्वास थे एवं रूढ़ियां मतलब पुरानी जो रूढ़ियां मतलब जो परंपराएं फैली हुई थी, जातिगत भेदभाव के उन लोगों में उस समय जातिगत भेद था कि कोई उच्च वर्ग का निम्न वर्ग का उसमें भेदभाव किया जाता था। उन सब भेदभावों एवं बहुदेववाद मतलब यदि कोई ईश्वर को मानो, राम को मानता है, कोई रहम को मानता है, इस प्रकार बहुदेववाद आदि अनेक जो बुराइयां उस समय समाज में थी, उन सबका उन्होंने डटकर विरोध किया था। अब कबीरदास की रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं तो कबीरदास जी के बारे में माना जाता है कि एक अनपढ़ कवि थे। ठीक है, कि कबीरदास कैसे थे, वे अनपढ़ कवि थे, वे मौखिक रचनाएं किया करते थे कि अनेक जैसे मान लो संत समागम होते थे या अनेक लंबी लंबी यात्राएं वो करते थे। ठीक है, तो उन सबसे यानी उसने शिक्षा प्राप्त की थी, उनसे ज्ञान अर्जन करके यानी वे मौखिक ही रचना किया करते थे, जिन्हें उनके शिष्य ने संकलित किया था। जिन्हें उनके शिष्य थे उन्होंने उनसे संकलित करवाया था। रचनाएं कौन सी हैं, साखी है, शबद है और रमणी। रचनाएं कौन कौन सी हैं, साखी, शबद और रमणी तीन हैं, जिन्हें बीजक नाम के काव्य में संकलित किया गया है। यह बीजक उनके काव्य का संग्रह है। ठीक है, कबीरदास जी के काव्य का संग्रह कौन सा है, बीजक है। ठीक है, और प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, साखी, शबद और रमणी। ध्यान रखना, जिनका संग्रह किसने किया गया है, बीजक नाम के प्रसिद्ध संग्रह में इन ग्रंथ में किया गया है। समस्त रचनाएं कबीर ग्रंथावली में देखो, उनकी जो सारी रचनाएं हैं वो किसमें संग्रहित की गई हैं या संकलित की गई हैं, कबीर ग्रंथावली नाम से लिखा गया है। जैसे कबीर ग्रंथावली में ही इनकी सारी रचनाओं का संग्रह किया गया है। भाषा शैली में अनेक भाषाओं में बोलियों का मिश्रण है कि जैसे अनेक भाषा और बोलियां कौन कौन सी हैं, जैसे मानो राजस्थानी आ गई, गुजराती, अरबी, फारसी, मतलब अनेक प्रकार की पंचमेल खिचड़ी इसकी भाषा को कहा जाता है कि अनेक जो भाषाएं हैं सारी भाषाओं को उनकी जो काव्य हैं उनमें मिश्रण है। उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। कि कबीर की काव्य भाषा है वो जन भाषा मतलब लोगों की भाषा के बहुत ही निकट है कि लोग जैसा बोलते हैं वैसा उनके काव्य में लिखा हुआ मिल जाता है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहकर पुकारा था। ठीक है, भाषा का डिक्टेटर या वाणी का डिक्टेटर कहकर पुकारा था। ठीक है, तो उनकी रचनाओं में जैसे अनेक अलंकार भी हैं, जैसे रूपक है, उपमा है, अनुप्रास है आदि अनेक अलंकारों का स्वाभाविक रूप से प्रयोग किया गया है। जबकि उपमा है, रूपक है, अनुप्रास है, इन सब अलंकारों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उपमा अलंकार कहाँ होता है, जैसे मान लो में है, उपमान है, साधारण धर्म और वाचक शब्द जहाँ सभी उपस्थित होते हैं, अथा सी सा सदृश जैसे शब्द जहाँ भी आते हैं वहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अनुप्रास अलंकार एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इस प्रकार से उनकी काव्य भाषा यानी अनेक अलंकारों से सुसज्जित है। हाँ तो बच्चों, अब हम कबीर जी की जो साखियाँ हैं अपने पाठ में यानी 7 साखियाँ दी गई हैं, उन साखियों के बारे में यानी इनका भावार्थ पढ़ते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है जैसे मान लो पहली साखी है या फिर पहले सबसे पहले कविता के बारे में जान लेते हैं कि कविता में किस किस का जिक्र किया गया है। तो साखी में प्रेम का महत्व बताया गया है, एक संत के कौन से लक्षण होते हैं, संत के लक्षणों के बारे में बताया गया है, ज्ञान की महिमा का वर्णन किया गया है, बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है,
महत्व तथा पवित्र आचरण आदि भावों का उल्लेख कबीरदास जी ने इन साखियों में किया है। तो सबसे पहले जो साखी है अपनी पहली साखी हम पढ़ते हैं कि मानसरोवर सुभर जल हंसा के लिए कराही मुक्ता फल मुक्ता चुके अब उड़ी अनंत न जाही। देखो मानसरोवर जो शब्द है, मानसरोवर शब्द का जो अर्थ है सीधा है तो हिमालय में स्थित एक पवित्र जो तालाब है, सरोवर है, उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, मानसरोवर क्या है? हिमालय में स्थित एक पवित्र सरोवर है। ठीक है, दूसरा इसका मन हो जाएगा पवित्र मन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है सुभर, सुभर का मतलब अच्छी तरह से भरा हुआ है। केली का अर्थ होता है क्रीड़ा होता है, मुक्ता फल मोती है और दूसरा अर्थ इसका मोक्ष हो जाएगा तथा अनंत का अर्थ हो जाएगा अन्यत्र। ठीक है, तो कबीर कहना क्या चाहता है कि मानसरोवर सुभर जल, कि हिमालय में स्थित जो पवित्र सरोवर है, सुभर का मतलब अच्छी तरह से पूर्ण रूप से जल से भरा हुआ है। ठीक है, तो मानसरोवर सुभर जल हंसा के लिए कराही, कि हिमालय में स्थित जो पर्वत जो सरोवर है या पवित्र जो सरोवर है वो जल से पूर्ण रूप से अच्छी तरह से भरा हुआ है। हंसा के लिए कराही, जिसमें हंस है, के लिए मतलब क्रीड़ा मतलब कर रहे हैं, कि जिसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुके अब उड़ी अनंत न जाएगी, कि उसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, वहाँ मोतियों को चुके, कि वो मुक्ता फल मुक्ता चुके, वहाँ पर ये नहीं वो हंस क्या करते हैं, मोतियों को चुगते हैं और उस आनंद स्थान को छोड़कर या आनंद प्रदान करने वाले उस स्थान को छोड़कर वो अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते हैं। तो सीधा इसका क्या हो गया कि मानसरोवर पर, ठीक है, कि मानसरोवर है उसमें जो मानसरोवर पूर्ण रूप से जल से भरा हुआ है, जिसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं और वो वहाँ पर मोतियों को चुग रहे हैं, तो वहाँ पर उसे संपूर्ण सुख प्राप्त हो रहे हैं, संपूर्ण आनंद उसे प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए पूर्ण आनंद को छोड़कर वे वहाँ से अन्यत्र अर्थात दूसरी जगह नहीं या दूसरे स्थान पर नहीं जाना चाहेंगे। ठीक है, तो इसका निहितार्थ क्या दिया गया है कि भक्त रूपी भक्त का मन रूपी जो सरोवर है वो आनंद रूपी स्वच्छ जल से भरा हुआ है, कि भक्त का जो मन रूपी सरोवर हो जाएगा कि मन रूपी सरोवर है वो आनंद रूपी जल से भरा हुआ है। किससे भरा है? आनंद रूपी जल से भरा हुआ है। उसमें शुद्ध मुक्त जीवात्मा रूपी हंस यानी विहार कर रहे हैं। वह है वहाँ आनंद रूपी मोतियों को चुगता है। वहाँ पर क्या कर रहा है कि उसमें अपने आनंद रूपी मोतियों को चुगता है या प्राप्त करता है, और वहाँ पर मुक्ति पा लेने का वहाँ अन्यत्र वहाँ कहीं नहीं जाता है, कि वहाँ उसे ये लगता है कि मुझे यही मुक्ति मिलेगी, यही मुझे मोक्ष मिलने वाला है, इसलिए उनको छोड़कर वो कहीं भी नहीं जाना चाहता है। अर्थात कवि कहना क्या चाहता है कि हमारे मन में परमात्मा निवास करता है, कि हमारे मन में किसका निवास होता है? परमात्मा का निवास होता है। ठीक है, उसे खोजने या पाने के लिए हमें अन्यत्र कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो तो अपने हृदय में ही वास करता है। तो पहला ये था कि मानसरोवर सुभर जल हंसा के लिए कराही, कि मानसरोवर है वो अच्छी पूर्ण रूप से जल से भरा है, जिसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। ठीक है, वो वहीं पर मोतियों को चुगते हैं, अर्थात उसे संपूर्ण सुख जो वहीं प्राप्त हो रहे हैं, तो उन सब सुखों को छोड़कर वो अन्यत्र क्यों जाना चाहेंगे। अर्थात जो भक्त होते हैं, भक्तों को जहाँ पर ईश्वर रूपी भक्ति या पूर्ण जो भक्ति है वो वहाँ पर प्राप्त होती है, तो उस स्थान को छोड़कर या उसको छोड़कर वो अन्यत्र या दूसरी जगह क्यों जाना चाहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ जैसे मान लो दूसरा है, प्रेमी ढूंढत में फिरूं प्रेमी ने मिले कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विषय अमृत होए। ठीक है, प्रेमी किसको बोला गया? यहाँ प्रभु भक्त को बोला गया है, ईश्वर भक्त को बोला गया है कि प्रेमी ढूंढत में फिरूं प्रेमी ने मिले कोई। तो प्रेमी किसको कहा गया? ईश्वर भक्त को कहा गया है। फिरूं का मतलब फिरा, विष का मतलब जहर होता है। ठीक है, वैसे ही तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं किसी ईश्वर भक्त को ढूंढता हुआ घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, कि मैं किसकी तलाश में हूँ? किसी ईश्वर भक्त की तलाश में हूँ। प्रेमी ने मिले को, लेकिन ऐसे तलाश करने से मुझे कोई भी ईश्वर भक्त यानी ईश्वर का प्रेमी मुझे नहीं मिला है, प्राप्त नहीं हुआ है। प्रेमी को प्रेमी मिला। कभी यहाँ कहना चाहता है कि जो ईश्वर भक्त होगा उसे ही ईश्वर का भक्त मिलेगा, अर्थात एक प्रेमी को ही दूसरा प्रेमी मिलेगा। प्रेमी किसके लिए? ईश्वर भक्त के लिए है, कि जो जिसकी आराधना करता है उसे ही आराधना करने वाला मिलेगा। ऐसे तो इस संसार में मिलना दुर्लभ है। सब विषय अमृत होई, जब किसी व्यक्ति को ईश्वर भक्त की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात जो अपने आराध्य को ढूंढना चाहता है उस आराध्य को अगर वो प्राप्त कर लेता है तो उसका जो सारा विषय है वो अमृत में बदल जाता है। अर्थात मन के जितने भी विकार होते हैं वो सारे के सारे
सुखानुभूति होती है, ये समस्त बुराई है वो समाप्त हो जाती है। तीसरी साखी है, हम पढ़ते हैं कौन सी है, हस्ती चढ़िए ज्ञान की। तो हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलिचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। देखते हैं, देखो हस्ती, हस्ती किसके लिए आया यहाँ, हाथी के लिए आया है। सहज, सहज का सरल होता है या स्वाभाविक होता है, ठीक है, सरल या स्वाभाविक हो जाएगा। दुलिचा का मतलब छोटा एक आसन होता है, ठीक है। स्वान कुत्ता होता है, भौंकन का मतलब भौंकना होता है। तो हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलिचा डारी। देखो कवि कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधकों, सहज समाधि का आसन बिछाकर, कि सहज समाधि रूपी जो आसन है उस आसन को बिछाकर तुम ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करो। हाथी को किसका प्रतीक माना गया, ज्ञान का प्रतीक माना गया है, ठीक है। तो सहज समाधि रूपी या साधना रूपी जो आसन है उस आसन को बिछाकर तुम ज्ञान रूपी समाधि या हाथी है उसकी सवारी करो। अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए सहज समाधि लगाओ, कि ज्ञान प्राप्ति के लिए आपको सहज रूप से स्वाभाविक रूप से समाधि लगानी पड़ेगी। यह संसार तो कुत्ते के समान है। कबीरदास जी ने क्या कहा है कि हे मनुष्यों, ये जो संसार है ये तो कुत्ते के समान है। कैसे, देखो स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी, कि जो कुत्ता होता है, जैसे मान लो ज्ञान रूपी हाथी के निकलने पर वो पीछे से भौंकना शुरू कर देता है, वैसे ये संसार है कि कोई भी भक्त है वो अपनी साधना करता है तो उसके पीछे से यानी बुराई और भलाई उनके मुख में है तो वो यानी बुराई आलोचना उसकी करते रहते हैं, ठीक है। तो इस संसार को किसके समान माना गया, स्वान के समान माना गया, कुत्ते के समान माना गया है। तो स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी, तो क्या बताया गया है कि ये जो संसार है ये तो उस कुत्ते के समान है जो हाथी को चलते देखकर क्या करता है, भौंकता रहता है। अतः यदि तुम्हारी आलोचना करने वाले कुत्तों की तरह भौंकते हैं, आलोचना किसकी करने वाले, साधुओं की, संतों की, ठीक है, या सहज समाधि लगाने वाले लोगों की आलोचना करने वाले किसके समान होते रहते हैं, कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं, तो तुम उनकी चिंता मत करो, कि उनके बिल्कुल भी ध्यान मत दो, ठीक है। अर्थात वे स्वयं ही चुप हो जाते हैं, कि लास्ट में थक हार कर क्या करेंगे, वो चुप हो जाएंगे। आशय है कि यानी प्रभु साधक को संसार की निंदा की परवाह किए बिना ही यानी अपने साधना पथ पर अग्रसर रहना चाहिए, कि जो प्रभु साधक होता है या ईश्वर की जो भक्त होता है उसे संसार में जो भी आलोचनाएं होती हैं या उसके बारे में बुरा भला कहा जाता है उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए और बिल्कुल भी उसकी चिंता परवाह किए बिना यानी अपने साधना रूपी पथ पर उसे आगे बढ़ते ही रहना चाहिए, ठीक है। अब हम चौथा पढ़ने जा रहे हैं कि पखा पखी के कारण सब जग रहा गुलाम, निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजा। देखो पखा पखी का पक्ष और विपक्ष होता है, तो पक्ष और विपक्ष के कारण सब जग रहा गुलाम, गुलाम का मतलब भूला हुआ है। निरपख, निरपख होता है निष्पक्ष भाव से, ठीक है, किसी का विपक्ष नहीं देना। सोई का मतलब वही ज्ञानी है, ठीक है। तो पखा पखी के कारण सब जग रहा गुलाम, निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं कि सब लोग समर्थन या विरोध करने में ही लगे रहते हैं, कि यानी कोई किसी का समर्थन करता है, कोई किसी का विरोध करता है, और बुराई बुराई में ही लगातार अपना समय है वो बिताते रहते हैं, ठीक है। इस तरह पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़कर लोग ईश्वर को भूलने की बड़ी भूल कर देते हैं, कि लोग यानी पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये इसका है, वो उसका है, ये मेरा है, ये तेरा है। ऐसे चक्कर में क्या करते हैं कि अपना जो मर्म होता है, अपना जो रहस्य होता है उस रहस्य को भूल जाते हैं कि अपना क्या कार्य, ठीक है। तो यानी अपना जो साधना है या अपनी साधना है या अपना क्या कर्तव्य है उस कर्तव्य को वो भूल जाते हैं। अर्थात वास्तविक संत वही है, वास्तविक ज्ञानी वही है, किसको माना गया है, एवं सजन तो वह है जो पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर, कि पक्ष और विपक्ष की परवाह किए बिना उससे ऊपर उठकर, ठीक है, अर्थात निष्पक्ष होकर ईश्वर की भक्ति करता है, वही एक सच्चा साधु है, संत है। तो देखते हैं इसका कि पखा पखी के कारण सब जग रहा गुलाम। कबीरदास जी कहते हैं कि आज संसार में लोग हैं पक्ष और विपक्ष के कारण या अपने पराये के कारण ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसा सोचकर यानी अपना जो कर्तव्य होता है उन अपने कर्तव्यों को वो भूल रहे हैं। निरपख होए के हरि भजन। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति संसार में निष्पक्ष होकर यानी हरि का भजन करते हैं या हरि ईश्वर की आराधना करते हैं वही क्या है, इस संसार में ज्ञानी है। आगे हम पांचवा पढ़ते हैं। देखो हिंदू हुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीता जो दोनों के निकट न जाए। देखो हिंदू धर्मावलंबी होते हैं, हुआ का मतलब मारते वक्त राम कही राम कहते हैं, मुसलमान खुदाई, ठीक है, मुसलमान क्या कहते हैं, खुदा कहते हैं, सो जीवता वही जीवित है, दोनों मतलब दोनों की, ठीक है। अब
जब हिंदू धर्मावलंबी मरते हैं तो वो राम का नाम पुकारते हैं, ठीक है, राम राम कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो राम को श्रेष्ठ मानकर ही उसका नाम बार बार लेते हैं, ठीक है। और मुसलमान यानी बार बार यानी अपने खुदा का नाम लेता है, यानी खुदा को ही अपना आराध्य मानता है, और आराध्य मानने के कारण मरते वक्त किसको पुकारता है, खुदा को पुकारता है। परंतु जो ये दोनों ही संप्रदायों के चक्कर में नहीं पड़कर भगवान की आराधना करता है, कि वो दोनों ही संप्रदायों में नहीं पड़े, ये न माने कि ये मेरा है, ये उसका है, ये अपना है, ये पराया है, कौन राम है रहीम है, अर्थात ईश्वर एक ही, उसकी आराधना करने वाले जो लोग होते हैं, साधक होते हैं, यानी उसका मानना है ईश्वर एक ही, ऐसा करके जो आराधना करने वाले होते हैं, वही व्यक्ति जीवित है, अर्थात उनका जीवन ही क्या है, सार्थक है, ठीक है। कि जिसने ईश्वर को एक माना है और एक मानने वाला ही क्या होता है, एक अच्छा यानी साधु होता है, उसका जीवन ही सार्थक होता है, और सच्चा ज्ञान प्राप्त कर वो ही अमर होता है, अमृत की प्राप्ति करता है, ठीक है। अर्थात कबीरदास इसमें कहना क्या चाहते हैं कि धार्मिक प्रथाएं संप्रदाय से सच्ची साधना नहीं हो पाती है, कि ये धर्मों के प्रति ये मेरा धर्म नहीं है, ये उनका धर्म है, ठीक है, ये मेरी जाति नहीं, उसकी जाति है, ऐसा मानने वाले जो लोग होते हैं वो कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, अर्थात वो उसकी प्राप्ति उसे नहीं हो पाती है। अब हम आगे वाला पढ़ रहे हैं छठा, कि काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चुन मैदा भया बैठे कबीरा जी। काबा होता है मक्का मदीना, कि मुसलमानों का एक पवित्र तीर्थ स्थान है काबा, ठीक है, मक्का मदीना में, ठीक है। तो काबा यानी मक्का मदीना मुसलमानों का पवित्र तीर्थ हो जाएगा। भैया का मतलब हुआ मोट चून यानी मोटा आटा, जीम का मतलब भोजन करो। अब देखो कबीरदास जी कहते हैं कि धार्मिक संकीर्णता को त्यागने का संदेश, कि धार्मिक यानी धर्म के प्रति हमारे मन में जो ये विचार हैं उन विचारों को, यानी उन विचारों को त्याग कर, ठीक है, त्यागने का संदेश देते हैं कि काबा ही काशी, काबा ही काशी का मतलब यानी हम मानते हैं कि काबा किसका है और काशी हिंदुओं का है, काबा मुसलमानों का है, ठीक है, ऐसा मानकर कि काबा ही काशी है और राम और रहीम नाम एक ही समान पवित्र है, कि जैसा राम है वैसा ही रहीम का नाम भी क्या है, पवित्र है। अर्थात अनेक धर्मावलंबी यानी मुस्लिम है वो रहीम को मानते हैं, हिंदू है वो राम को मानते हैं। कबीरदास जी का मानना है कि उन दोनों को एक ही मानना है, ठीक है। भावी है कि काबा काशी राम में कोई भेद नहीं है, कि ना तो काबा में कोई भेद है, ना ही काशी में कोई भेद है, और ना ही राम में ना ही रहीम में, बल्कि सारे क्या है, एक समान ही हैं। मैं जिसे मोटा आटा समझकर खाने अयोग्य समझता था, कबीर कहता है कि ये जिसे मोटा आटा समझकर इन्हें मैं खाने के अयोग्य समझता था, कि ये खाने योग्य नहीं है, लेकिन वही अब मेरे लिए मैदा के समान बारीक हो गया है। कब हो गया है? क्योंकि मैंने ईश्वर को पहचान लिया है, कि जब तक मैंने ईश्वर को पहचाना था मैं सोचता था कि मैं हिंदू हूँ तो मेरा राम है, वो मुसलमान है तो उनका खुदा है, ठीक है, ऐसा जब तक मेरे मन में विचार था तब तक उस मोटे आटे को मतलब लगातार त्यागता रहता था। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि चाहे राम को हो चाहे रहीम को, ईश्वर एक ही है, अर्थात इसी के बाद भी यानी मेरे लिए वो मोटा आटा भी क्या हो गया है, महीन मैदे के भांति हो गया है, जिससे मैं अभी यानी खाते हुए अब मुझे क्या होती है, आनंद अनुभूति होती है, कि जिसे अब मुझे यानी भोजन करते हुए आनंद की अनुभूति होती है, और पहले उसमें मुझे कोई आनंद नहीं मिलता था। अर्थात धार्मिक एकता यानी समानता रखने से ही समाज का हित होता है। कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं कि धार्मिक एकता रखेंगे तभी हमारा समाज है और समाज के हित होगा, वरना हमारे समाज का अहित ही होगा, ठीक है। अब अपन जो सातवां है वो पढ़ते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई, ठीक है। जन्मिया का मतलब जन्मा हुआ, करनी का मतलब करनी जो काम होता है वो हो जाएगा, सुबरन का अर्थ हो जाएगा सोना, ठीक है, सुरा होती है शराब, साधु साधु क्या होता है, सजन के लिए आए हैं। अब कबीरदास जी कहते हैं कि केवल ऊंचे खानदान या श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने से ही कोई व्यक्ति ऊंचा नहीं होता है। देखो कोई कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि मैं खूब पैसे वाले घर में जन्मा हूँ या ऊंचे खानदान में पैदा हुआ हूँ तो मैं ऊंचा हूँ, या ऊंची जाति में ऊंचे वर्ण में पैदा हुआ हूँ तो मैं उच्च हूँ। इसका विरोध करते हुए कबीरदास जी क्या कहते हैं कि ऊंचे कुल में अर्थात ऊंचे खानदान में या श्रेष्ठ परिवार में जन्म लेने से कोई व्यक्ति महान नहीं होता है। इसके लिए कर्म भी यानी अच्छा करना जरूरी होता है। खानदान तो अच्छा है ही है, लेकिन साथ में अगर कर्म अच्छे होंगे तो हम अच्छे होंगे, लेकिन एक खानदान के अच्छे होने के बावजूद हम कर्म अच्छे नहीं करेंगे तो हम अच्छे नहीं होंगे। जैसे सोने जैसी मूल्यवान धातु में, कि सोने जैसी मूल्यवान धातु से बने कलश में यदि शराब भरी गई हो, कि सोना माध्यम खूब मूल्यवान होता है, लेकिन उस सोने के पात्र में अगर शराब डाल दी जाती है, ठीक है, तो सज्जन उसकी निंदा ही करते हैं, कि साधु होते हैं सज्जन होते हैं वो उसकी निंदा करते हैं, ठीक है, क्योंकि शराब को यानी अपवित्र माना जाता है। इसलिए क्या कहते हैं कि अगर सोने का मूल्यवान जो पात्र होता है उसमें अगर शराब
प्राप्त की जाती है उसकी सज्जन लोग क्या करते हैं, निंदा करते हैं। ठीक है, अर्थात श्रेष्ठ कर्म करने से व्यक्ति महान बनता है, बुरे कर्म करने से व्यक्ति निंदनीय होता है। और वही अगर मिट्टी के बने हुए मटके में अगर अमृत डाल दिया जाता है तो उसकी क्या करते हैं, निंदा नहीं करके उसकी प्रशंसा किया करते हैं। इसीलिए कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि इस संसार में अच्छे कर्मों की क्या होती है, प्रशंसा होती है, जबकि बुरे कर्मों की हमेशा निंदा ही होती है। तो अब हम साखियां पढ़ चुके हैं और अपना जो शब्द वाले 2 पद इसमें और बचे हैं, बल्कि शब्द अपने सिलेबस में नहीं